जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पे जब कभी भी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है, हम उसके ऊपर एक न्यूट्रल डिस्कशन करते हैं। मैं एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी बताता हूं। तो कल गवर्नमेंट ने एक फैसला किया जिसमें कहा गया कि सभी सरकारी नौकरी के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। तो कुछ लोगों ने इसे नाम दे दिया वन नेशन वन एग्जाम। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या इस चीज़ की हमें हमारे देश को ज़रूरत थी? क्या ये फैसला गवर्नमेंट का सही है? तो हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे और हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी कोई बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है तो वो एक साथ बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है, जिसके लिए वो अलग अलग किताबें खरीदता है, अलग अलग कोचिंग लगाता है और बहुत ज़्यादा अपना टाइम देता है और साथ ही साथ पैसा भी देता है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि अब सभी रिक्रूटमेंट के एक ही एग्ज़ाम होंगे। तो जिससे कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका डिसएडवांटेज क्या है। अगर आप देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 3 पेपर है और हर एक पेपर में क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसके बाद आपको मेंस का पेपर देना पड़ता है। तो यहाँ पे होता क्या था कि बच्चा हर एक के लिए अलग अलग अप्लाई करता था। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि जो क्वालिफाइंग पेपर है उसके जगह पे अब एक कॉमन सीईटी आ जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा है, चलो एक ही पेपर में अब हम 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे इसमें दिखता है वो है सिलेबस का बदलना। क्योंकि आज अगर मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को बैंक का भी पेपर एक साथ में कर दिया तो मतलब सिलेबस भी बदलेगा। रेलवे वाले को अब बैंक का पढ़ना पड़ेगा और बैंक वाले को भी रेलवे का पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें बर्डन जो है बच्चे का वो कम हुआ कि बढ़ गया, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोग कहते हैं कि एक सीईटी आया, ये सही है या गलत है, उसको हम जानेंगे। यूनियन कैबिनेट ने कल अप्रूव किया है एनआरए के लिए और कहा है कि वो एक सीईटी अरेंज करेगा सारे नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, जो ग्रेड बी एंड सी के लिए है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या एक ही साइज का जूता हर कोई पहन सकता है? क्या एक ही एग्जाम से हम बाकी सबके लिए क्वालिफिकेशन बना सकते हैं हर एक पोस्ट के लिए? आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो कौन से ऐसे एग्जाम है जिनको गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया है एक ही एग्जाम के सिलेक्शन के लिए? हमारे देश में टोटल 20 गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जिसमें से अभी फिलहाल के लिए 3 के ऊपर ये काम किया जा रहा है। एक है एसएससी, दूसरा है आरआरबी और एक है आईबीपीएस। इन 3 के ऊपर काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो बच्चा 17 है उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। अब इसके फीचर्स क्या है, कुछ एडवांटेजेस जो पब्लिक कह रहे हैं। अब इसके एडवांटेज एक ये है कि अगर आपने एक बार सीईटी दे दिया तो वो मार्क्स जो रहेगा वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपके मार्क्स आपको लगते हैं कम आ गए या आपने उतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो आपके पास 2 मौके और है, आप 2 बार अपना पेपर और दे सकते हो। मतलब आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे वो बेस्ट ऑफ 3 होंगे कि 3 में से जो सबसे अच्छा मार्क्स रहेगा उसको वो कंसिडर कर देंगे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा फैसला था थोड़ा बहुत। और उसके बाद इसमें कहा गया है कि सीईटी के जो मार्क्स है वो तो गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शर्त इसमें ये रखी गई है कि जो एग्ज़ाम के लिए जो गवर्नमेंट का कॉस्ट आएगा वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस जो हर कोई कह रहा है और हर जगह पे ये इसके बारे में बताया जा रहा है, उसमें पहला चीज़ है, कहा जा रहा है कि कॉस्ट सेविंग होगा। ये कैंडिडेट के लिए भी होगा एंड गवर्नमेंट के लिए भी होगा। ये बात तो सही है कि कैंडिडेट को अब एक ही किताब पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो एक अलग सिलेबस वाली। साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि उसको मल्टीपल एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करने पड़ेंगे। बेस्ट ऑफ 3 ये एक अच्छा फैसला है। ईज ऑफ रिक्रूटमेंट कहा जा रहा है कि अब ये आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये भी एक अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आपका जो करप्शन है वो कम होगा। कहा जा रहा है जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं, जैसे कुछ पब्लिक होते हैं कि जो कहीं पे हर जगह पे एग्जाम नहीं दे पाते जा जाके क्योंकि पैसे लगते हैं, आपको उतने ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पड़ते, अब उनको एक ही परीक्षा देना पड़ेगा। और बोला जा रहा है कि जो क्वालिफाइंग में बहुत सारे जो बच्चे बैठते थे अब वो एक ही सीईटी से बहुत इजीली उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं और वो करीबन जो टोटल अमाउंट है उसके 5% हो जाएगा। माना जा रहा है कि बल्क ऑफ स्टूडेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे जो मेंस के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? पहली बात है सिलेबस तो बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक एग्जाम को अगर आप कंबाइन करें तो सिलेबस तो बदलेगा, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, जिसमें बच्चे लोग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कहा गया कि इसके बारे में बोल दिया गया, इसको पेपर में रखा गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे सेंटर्स लगेंगे और कैसे परीक्षा होगी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अभी तक सिर्फ ये बताया गया कि ये कंप्यूटराइज होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, मतलब जहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया गया रहेगा और उसके उत्तर दिए रहेंगे, उसमें से एक ही करेक्ट उत्तर होगा। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे कहा जा रहा है कि 2021 से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं हम 2020 में है और 2021 से ये स्टार्ट होगा, तो जो नया सिलेबस आएगा या जो भी चेंज होगा वो बच्चे लोग को कब तक मालूम पड़ेगा? और क्या आपको लगता है कि एक साल में वो बच्चा सब कुछ पढ़ के इस
नए तरीके के मेथड के लिए तैयार होगा। सो दोस्तों मुझे बताइए कि ये जो नया पॉलिसी आया है ये अच्छा है कि बुरा है। आप मुझे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कई लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोग अपने कमेंट्स बता सकें, लोग अपने नए नए राय इस पर रख सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।